हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं जो है भाई रेलगाड़ी की क्लास 4 लेकर आया हूँ और इसमें जो है बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। मैं आपको क्वेश्चन का टाइप बता देता हूँ। इसमें ऐसा होगा कि एक रेलगाड़ी स्टेशन X है और एक रेलगाड़ी स्टेशन B से एक ही समय पर एक साथ चलना शुरू करती है और चलने के बाद में किसी पॉइंट पर मिलेगी। जब एक दूसरे की ओर चल रही तो मिलेगी और मिलने के बाद मान लो ए रेलगाड़ी तो वाई स्टेशन पे, अब बी रेलगाड़ी जो क्या है एक्स स्टेशन पे, यानी एक दूसरे के स्टेशन पे जो है वो कहेगा ये 2 घंटे पहुंचती है 3 घंटे पहुंचती है, इस टाइप से देगा। या फिर वो इसमें जो है चाल भी देगा एक की, तो दूसरे की चाल पूछ लेगा या इन दोनों की चाल का अनुपात पूछ लेगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एक इसका सिंपल फॉर्मूला है, आप उसमें आगे रखेंगे इसका मान पुट कर रखें और आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको सिर्फ ये समझना है वो फॉर्मूला बना कैसे। अगर आपने फॉर्मूला बनाना सीख लिया, एग्जाम में तो आपको फॉर्मूला याद रखना है लेकिन आपने बनाना भी आना चाहिए। तो आप फॉर्मूला बनाना सीख लो एक बार, उसके बाद सीधा हम क्या करेंगे उस फॉर्मूले में मान पुट करेंगे। ठीक है, आप बड़े ध्यान से देखेंगे वो फॉर्मूला वो कैसे बना है। ठीक है, आप ध्यान देंगे, मान लो एक रेलगाड़ी ए स्टेशन X से एक रेलगाड़ी बी स्टेशन Y से एक दूसरे की ओर चलती है। ये इधर को चलती है और ये क्या चलती है, इधर को चलती है। अब ये किसी इस पॉइंट पे मिलती है, मान लो पॉइंट क्या है, Z है। ठीक है, अब मिलने के बाद जब एक दूसरे की ओर आई, ध्यान रखेंगे एक बात, ध्यान देंगे एक ही समय पर चलती है। मान लो ये यहां से चली और ये यहां से चली, तो ये एक ही समय पर चली। अब मिलने के बाद का समय देगा क्वेश्चन में, तो हम इसे जो है फॉर्मूला बनाने के लिए मिलने के बाद का समय मान लेंगे। मान लो रेलगाड़ी ए को इधर से यहां आई और बी इधर से यहां आई, और मिलने के बाद जो है ए ने जेड से वाई तक जाने में टी ए समय लिया और बी ने मिलने के बाद जेड से एक्स तक जाने में टी बी समय लिया। अब इनकी चाल ध्यान देंगे, चाल इसकी मान ली मैंने वी ए और इसकी चाल मान ली वी बी। अब ध्यान देंगे दूरी बराबर हो चाल गुना समय। अगर हमें यहां से यहां तक किसी ट्रेन की चाल और यहां से लगा समय पता चल जाए तो दूरी भी आ जाएगी। तो ये दूरी जो होगी हमारी जेड वाई, ध्यान देंगे जो हमारी दूरी कौन सी है जेड वाई, वो कितनी होगी, जेड वाई होगी टी ए गुना वी ए, चाल गुना समय। और जो हमारी ये दूरी होगी ये कितनी होगी, जेड एक्स बराबर कितनी होगी, ये दूरी जेड एक्स बराबर कितना होगी, चाल गुना समय वी बी और टी बी। अब ध्यान देंगे हम जो प्रॉब्लम आएगी इस फॉर्मूला बनाने में वो इससे आगे आएगी। ये तो सिंपल है, हमने दूरी हमने क्या है सॉरी हमने जो है टाइम भी मान लिया, चाल भी मान लिया, दूरी क्या है चाल गुना समय। अब ध्यान देंगे जब ये ट्रेन एक दूसरे की ओर चली और एक ही समय पर चली, मान लो ट्रेन यहां से बी और यो ए इधर से चली और एक ही समय पर चली और चलने के बाद यहां पहुंची, तो मुझे ये बताओ तो यहां से ट्रेन बी को ए तक आने में, यानी मिलने से पहले यहां के मिली से, और ए को जेड तक जाने में लगा समय तो बराबर है। जब एक साथ चली ट्रेनें और मान लो यहां पर मिली, यहां चली तो यहां पर मिली, तो मिलने का समय तो क्या है बराबर है। या ऐसा मान लो यहां मुजफ्फरनगर से दिल्ली की ओर ट्रेन चली, 2 ट्रेनें आपस में, तो वे बीच में कहीं मिली और वे दोनों जो है मुजफ्फरनगर स्टेशन से और दिल्ली स्टेशन से सेम टाइम पे छूटी और बीच में मान लो मेरठ मिली वे, तो बताओ यहां से वहां इस गाड़ी को मेरठ जाने में, मुजफ्फरनगर से मेरठ और दिल्ली से मेरठ जो समय लगेगा वो तो बराबर होगा। जब सेम टाइम पे चली है और फिर मिल रही है तो समय लगेगा, तो हम बराबर कर रहे हैं। देखो हम क्या कर रहे हैं इसमें, ट्रेन बी को जेड तक जाने में लगा समय, अब समय कैसे निकलेगा ट्रेन बी का,
ये दूरी तो है टी ए और वी ए, तो ये समय कैसे निकलेगा, यहां तक जाने का समय निकलेगा दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है, ये है, ध्यान देंगे दूरी कितनी है, टी ए गुना वी ए, और दूरी बटे चाल। चाल किसकी लेंगे, जो मिलने से पहले की बात है, तो ट्रेन बी की तो चाल है, बी चली तो किसकी चाल है, तो दूरी, ये तो दूरी है, दूरी बटे चाल। चाल कितनी है इसकी, बी की, वी बी, तो यो यहां से यहां तक जाने में ट्रेन बी को लगा समय। अब ये लेंगे यहां से यहां तक जाने में ट्रेन ए को लगा समय, बराबर इसे समय क्या है, दूरी बटे चाल। तो ये दूरी हमारी यहां पर है वी बी और टी बी, और यहां से यहां तक की इसकी चाल, दूरी बटे चाल क्या होगा, दूरी ये हो गई और चाल क्या है, वी ए है ना अगर ट्रेन, तो ए से जेड तक, तो वी ए, तो दोनों का समय बराबर हो गया। अब एक काम करेंगे, ये उधर कर रहा हूं मैं, देखो ये वी ए है, ये उधर ले जा रहा हूं, और ये वी बी है, ये उधर ले जा रहा हूं, तो वी ए उधर ले जा रहा हूं, तो क्या कर रहा हूं, वी ए का स्क्वायर आ जाएगा, ये वी ए है, ये वी है, ऊपर जाएगा तो वी ए स्क्वायर। अब एक काम करेंगे, ये वी बी है ना, ये वी बी, ये भी नीचे ले लो, यानी वेग जो है हमारी, स्पीड जो है एक तरफ ले लो, तो ये आएगा वी बी, जब नीचे जाएगा गुना में है भाग में जाएगा तो क्या होगा, वी बी का स्क्वायर। अब ये क्या है, इधर ले लिया, अब ये टी बी, यहां तो टी बी है और ये टी ए है, ये बटे में ले लो, गुणे में है तो भाग में ले लेंगे, और टी ए, ठीक है। ये इधर पलट के लिख दूं, ये इधर लिख दूं, ये लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो ये आ गया हमारा वी ए और वी बी का होल स्क्वायर, दोनों का अलग अलग होल स्क्वायर है तो एक साथ लिख सकते हैं, वी ए वी बी का होल स्क्वायर बराबर है टी बी और टी ए। ये स्क्वायर है, दूसरी तरफ क्या है, रूट में जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, वी ए और वी बी बराबर अंडर रूट टी बी बटे टी ए। तो ये हमारा क्या है, फॉर्मूला। आप ध्यान देंगे, आप एग्जाम के लिए आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। अब रखने का तरीका ध्यान देंगे, वी ए चाल वी बी, तो यहां ए आएगा तो यहां क्या है, अगर यहां वेग एक ट्रेन का होगा तो यहां टाइम क्या है, दूसरी वाली ट्रेन का होगा, ठीक है। यहां अगर वेग एक ट्रेन का है तो दूसरी का क्या होगा, यहां समय होगा। या आप ध्यान रखो, चाल जो है सदैव टाइम की उल्टी होती है। अगर चाल बढ़ेगी तो टाइम क्या है भाई, चाल बढ़ी तो टाइम क्या है, घटा। तो यहां पे क्या है, उल्टा है। देखो यहां ए की क्या है, चाल है, तो यहां ए का क्या है, उल्टा है, क्या है, व्युत्क्रम पाती है भाई। यहां वी है तो यहां टी ए आएगा, और यहां वी बी है तो यहां का टी बी आएगा। इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे, ठीक है। याद रखना, गलती हो सकती है, आप वी ए लिख दो और यहां टी ए लिख दो, ये गलत हो जाएगा। वी ए आया यानी वी वन मान लो तो ये क्या है, टी टू मानना पड़ेगा, ठीक है। ये उल्टा आएगा, इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो अब सवालों पे आते हैं। अब ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 1 बड़े ध्यान से समझेंगे, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला यूज करना है। दो रेलगाड़ियां ए व बी दो स्टेशन एक्स वाई से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती है। दो रेलगाड़ियां हैं, ये स्टेशन एक्स है और ये स्टेशन क्या है, वाई से चलना आरंभ करती है। ये इधर को चलती है और क्या है, बी इधर को चलती है। अब कह रहा है ये दोनों रेलगाड़ी मिलने के बाद 45 मिनट और 5 मिनट बाद वाई स्टेशन, मतलब ये वाली तो क्या है 45 मिनट बाद, और जो इधर वाली है बी जो है 5 मिनट बाद क्या कह रहा है, एक्स स्टेशन पहुंच जाती है रेलगाड़ी ए व बी की चालों का अनुपात। सीधा फार्मूला है, फार्मूला लगाएंगे आप, वी ए बटे वी बी बराबर अंडर रूट, याद रखें वी ए है तो यहां आएगा टी बी बटे टी ए। फॉर्मूले रख दो, मान रख दो बस आप। दोनों रेडियो मिलने के बाद क्रम से 45 मिनट, तो 45 टी ए का मान हो गया।
और टी बी का मान कितना है 5। यानी मिलने के बाद इसे जो यहाँ से यहाँ तक आने में समय लगा, ये क्या होगा, ये तो हमारा मिलने के बाद इधर का समय है, तो ये क्या है, ए का ही तो है, ट्रेन ए का समय है ना। ये ट्रेन यहाँ मिली है, ए और बी एक दूसरे की आ रही, यहाँ मिली तो यहाँ से मिलने के बाद ये यहाँ पहुँची, तो ये क्या है टी ए का समय, और यो मिलने के बाद इधर पहुँची तो क्या टी बी का, तो ये टी बी है। टी बी का मतलब टी बी तो कितना हो गया, ये 5 और ये कितना हो गया 45। ठीक है, तो वी ए बटे वी बी, 5 से काटेंगे, 5 के 5, 5 नीम 45 बराबर कितना आएगा 1/9। अब ये क्या है, ए रूट में से जो है एक में, एक का तो क्या आ जाएगा 1 बाहर आ जाएगा, और 9 में से क्या होगा, जोड़े में से एक आएगा तो 3, तो ये कितना आ जाएगा 1:3 आंसर। बस आपको ध्यान देना है किस तरह का आपको मान पुट करने हैं। लेकिन गलती इसमें ऐसे भी हो जाती है कि आपने उसका मान उल्टा रख दिया, गलत रख दिया, तो यार 3:1 आ गया, ये भी ऑप्शन मिलेगा, यहाँ ये दिक्कत आ सकती है। ठीक है, इस बात पे ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है 2 रेलगाड़ियां ए व बी अलग अलग स्टेशन से एक दूसरे की ओर चलती है। ये रेलगाड़ी ए है और ये बी है, अलग अलग स्टेशन से एक दूसरे को चलती है। मिलने के बाद ए 81 मिनट बाद तब बी 100 मिनट बाद उस स्टेशन पहुंच जाती है। यहाँ पर मिलने के बाद ए तो पहुंची 81 मिनट बाद इधर को, और ये क्या है 100 मिनट बाद। यानी ये जो हमारी ए ट्रेन मिलने के बाद का समय है, तो मिलने के बाद ए गई तो ये मान है टी ए का, और ये मान है मिलने के बाद जब ये इधर पहुंची तो ये क्या है, ये क्या है टी बी का मान। ठीक है, सीधा फार्मूला लगा तो आप वी ए बटे वी बी बराबर क्या है, ये वी ए है तो ध्यान लिखना पड़ेगा टी बी बटे टी ए, और वो भी अंडर रूट। ठीक है, बस फॉर्मूले में गलती मत कर देना, यहाँ ए आएगा तो यहाँ बी आएगा, यहाँ बी आएगा तो यहाँ ए आएगा। रखो मान डायरेक्ट। बस उसने दिया है यदि रेलगाड़ी की चाल यदि ए रेलगाड़ी की चाल दी है तो कितनी दी है 60, और वी बी मान देखो, अब मिलने के बाद ए रेलगाड़ी 81 मिनट बाद, तो ये तो टी ए का मान हो गया, ए का बात कर रहा, और बी 100 मिनट बाद, तो ये टी बी क्या है 100, तो यहाँ तो हो गया 100, और यहाँ कितना हो गया 81 और अंडर रूट। आप ध्यान देंगे 100 60 बटे वी बी, 100 में से क्या बाहर आ गया, 100 में से 10 बाहर आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल, और 9 में से 9 नीम 81 हो, 9 का जोड़ा बनेगा तो 9 आ गया, 0 से 0 कट गया, ये इधर ले जाओ, ये इधर ले जाओ, 9 छिक 54, और ये इधर ले जाओ, तो ये क्या है 54 क्या आ गया वी बी किलोमीटर प्रति घंटा। ये इधर लिख दो, ये लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ रहा है सर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, 2 रेलगाड़ियां ए तथा बी 2 अलग अलग स्टेशन एक्स वाई से एक दूसरे को चलती हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये रेलगाड़ी एक्स से और ये क्या है वाई से, और रेलगाड़ी क्या है ए, ये इधर को चलती है, ये रेलगाड़ी बी इधर को चलती है। ठीक है, रास्ते में कहीं मिलती है तथा मिलने के बाद ए 9 घंटे बाद वाई पर, ये यहां पर मिली, तो ए जो मिलने के बाद वाई पर कब पहुंच रही 9 घंटे बाद। ठीक है, ये 9 घंटे बाद, और बी 4 घंटे बाद एक्स पर पहुंचती है, ये 4 घंटे बाद क्या पहुंचती है एक्स पर पहुंचती है। मिलने के बाद ये तो वाली इधर पहुंची इधर, और ये क्या है इधर पहुंचती है। यदि बी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो एक्स वाई के बीच की दूरी, अब जो पूछा है वो दूरी पूछी है, यानी एक्स और वाई के बीच की दूरी पूछी है। हम क्या करेंगे, एक चाल तो दी है, हम दूसरी चाल निकाल लेंगे। हमें चाल दी है बी की, मान लो ये ट्रेन जब यहाँ मिलने के बाद यहाँ तक पहुँची तो ये चाल दी है हमें। हम यहाँ भी करें, यहाँ की चाल निकाल लें तो चाल गुणा समय, ये सब क्या है चाल गुणा समय, चाल गुणा से दोनों दूरी निकल जाएगी, जोड़ लेंगे।
ठीक है, अब ध्यान दो, आप फार्मूला वही लगाएंगे, वी ए बटे वी बी बराबर टी बी बटे टी ए अंडर रूट। ठीक है, मान दिया है वी बी का, वी बी का मान कितना है 30 बराबर टी बी का मान कितना है 4 घंटे और टी ए का मान कितना है 9 घंटे अंडर रूट। आप ध्यान देंगे वी ए 30 आ गया, ये कितना आ जाएगा 2 बार, ये कितना आ जाएगा 3, 3 एकम 3, 3 से कितना 10 कटेगा, 10 उधर ले जाओ तो वी ए बराबर आ गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अब क्या ध्यान देंगे, अब क्या चाल नहीं पूछी, दूरी पूछिए, दूरी पूछ रहा है यहां से यहां तक की दूरी। आप ध्यान देंगे दूरी कैसे निकलेंगे, ध्यान देंगे ट्रेन ए को मिलने के बाद यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगेगा 9 घंटे। अगर हमें यहां की चाल पता चल जा तो चाल गुना समय, तो यहां तक की दूरी पता चल जाएगी। और ट्रेन बी को यहां से यहां तक जाने में लगे 4 घंटे और यहां की चाल पता चल जाए, चाल गुना समय, तो यहां की दूरी पता चल जाएगी और दोनों को जोड़ देंगे। तो एक काम करें, पहले यहां से लेकर यहां तक, यानी कि जेड है, मान लो जेड से वाई तक की दूरी निकाल लो आप। जेड से वाई की दूरी कितनी है, जेड से वाई तक जाने में दूरी निकाल लेंगे, जेड से वाई तक की दूरी निकाल लेंगे तो चाल गुना समय, चाल कितनी है इसकी यहां तक ट्रेन ए की 20, यहां से ट्रेन यहां चली, अब मिलने के बाद यहां पहुंची तो इसकी चाल कितनी है 20, ये निकाल ली 20, और चाल गुना समय, समय कितना है 9, तो ये दूरी यहां तक क्या आ गई। फिर इसकी निकाल लेंगे, यहां से यहां तक कितने लगे 4 घंटे और चाल कितनी है इसकी 30, चाल गुना समय दूरी, चाल गुना समय दूरी, तो 9 दूनी 18, 180, 4 तिया 12, 120, दोनों को जोड़ दो कितना आगा 300 किलोमीटर दूरी आ गई। बिल्कुल सिंपल है, कभी दूरी पूछे तो दो चाल निकालने के बाद चाल गुना समय का दूरी निकालना। ठीक है, अब देखेंगे आप इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, लो मिटाऊं से, क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप, ध्यान देंगे आप क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 देखेंगे, 2 रेलगाड़ियां ए व बी हावड़ा और पटना से क्रम से, 2 रेलगाड़ियां हैं ए और बी, ये कह रहा है हावड़ा और पटना, इसे मान लो एच, हावड़ा से और ये क्या है पटना से, ये रेलगाड़ी इधर को जा रही, ये इधर को जा रही। अब कह रहा है एक दूसरे से सामने से गुजरने के बाद वे 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट बाद क्रम से पटना व हावड़ा पहुंच जाती है। हावड़ा से चलने के बाद, हावड़ा से चलने वाली गाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलती है, तो दूसरी गाड़ी की गति क्या है, बिल्कुल फॉर्मूला लगा दो बस, वी ए बटे वी बी बराबर टी बी बटे टी ए, वी ए आएगा तो बी आएगा, अब रूट। अब ध्यान देंगे चाल किसकी दी है, हावड़ा से चलने वाली गाड़ी, हावड़ा से कौन चल ली, हावड़ा से चली ए, तो ए की चाल दी है, यानी कि ये आ गया, वी ए की जगह लिख देंगे 45 और वी बी का मान क्या है पूछ रहा है। चलने के बाद समय, टी बी का समय क्या है, सेकंड समय जो है 3 घंटे 20 मिनट। या तो आप एक काम ध्यान देंगे, ये जो है 3 घंटे 20 मिनट है, या तो इसे मिनटों में चेंज कर लो, पूरे को मिनटों में चेंज कर लो या घंटे में चेंज कर लो। तो मैं क्या कर रहा हूं, 3 घंटे 20 मिनट है तो इसे घंटे में चेंज कर रहा हूं, 3 घंटे तो एक हो गया और 20 मिनट है, इसे 60 से भाग लगा रहा हूं तो ये भी घंटे में आ जाएगा। 20 कम 20, 20 तिया 60, 3 तिया 9 और 1 10, तो कितना आ जाएगा 10/3 आ गया। ठीक है, तो ये किसका मान आया, यहां रख देंगे 10/3 टीबी का। अब टी ए का मान कितना दिया है, टी ए का मान दिया है 4 घंटे 48 मिनट, 4 घंटे 48 मिनट, इसे भी घंटों में बदल लो, 60 से भाग लगा लो, ये तो 4 घंटे ही है, ये 48 मिनट है तो 60 से भाग लगाए घंटा। अब काट देंगे इसे, 12 चौक 48, 12 पंजे 60,
अब आ गया 4 से ही 4/5, इधर गुणा कर लो उसकी, 4 पंजे 20 और 4 24, तो ये कितना आ जाएगा 24/5। अब ध्यान देंगे ये तो जाएगा इसकी गुना में और ये जाएगा इसकी गुना में, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 45/VB बराबर 10 गुना 5 और 24 गुना 3 और रूट, ठीक है। अब 2 से काट लेंगे इसे, 2 पंजे 10, 2 से काटेंगे, 2 कम 2 2 4 12 बार, तो ये आ जाएगा हमारा 45/VB बराबर, ये आ जाएगा 5 पंजे 25 आ जाएगा 12 36, तो ये आ जाएगा हमारा 25/36 रूट में। अब इसे इधर कर रहा हूं भाई, यहां पर कर रहा हूं, तो ये है 45/VB। अब ध्यान देंगे यहां 25 में तो 5 बार आ जाएगा और 36 में से 6, 5 से काट लेंगे, 5 निम 45, ये इधर ले लो ये इधर ले लो, तो 9 6 54, VB बराबर कितना आ जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। बस आपको ध्यान देना है इसमें TB और TA का क्या रखना है, मान रखना है, ठीक है। चलो आप ध्यान देंगे, दूसरे टाइप क्वेश्चन देखेंगे आप। अब ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे भाई, बड़े ध्यान से समझेंगे, अगर ये समझ में आ गया तो आगे क्वेश्चन भी समझ में आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, पहले तो मैं समझा रहा हूं सिंपल तरीके से, फिर एक फार्मूला बनवा दूंगा इसमें, अगर आप फार्मूला पुट कर देंगे मान तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। देखेंगे, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 25 सेकंड पार करती है, तो समान लंबाई की एक दूसरी रेलगाड़ी समान दिशा में, यानी डायरेक्शन दोनों की क्या है, सेम है, आकर उसी व्यक्ति को 15 सेकंड पार करती है, तो पहली रेलगाड़ी को दूसरी रेलगाड़ी कितने समय पार करेगी। ये पूछ रहा पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को कितने समय पार करेगी। जब एक दूसरे को पार कर रही तो क्या करेंगे, हमें समय निकालना कितने समय पार करेगी, तो कुल दूरी का मतलब दोनों ट्रेन की लंबाई जुड़ जाएगी। बताया था पिछली वीडियो में, दोनों ट्रेन की लंबाई कुल दूरी बटे कुल चाल, कुल दूरी बटे कुल चाल। कुल चाल का मतलब है समान दिशा में जा रही तो चाल घट जाएगी और विपरीत दिशा में जा रही तो चाल जुड़ जाएगी। ध्यान देंगे आप, समान लंबाई की ट्रेन है तो मैंने ट्रेन की लंबाई मान ली L और दूसरी की L। ये पार करने में ले रही है 25 सेकंड, और क्योंकि ये ट्रेन जो है 25 सेकंड में किसी आदमी को पार कर रही तो कितनी लंबाई चलेगी, अपनी लंबाई तो चलेगी 25 सेकंड में, और ये ले रही है 15, तो कुल दूरी कितनी होगी, दूरी जब एक दूसरे को पार कर रही तो क्या है, L + L, दोनों L जुड़ जाएंगे, कुल दूरी। अब चाल लेंगे हम, इसकी चाल क्या होगी, इसकी चाल होगी जब ये 15 सेकंड में L लंबाई चल रही तो चाल क्या होगी, दूरी बटे समय, ये होगी इसकी, तो इसकी चाल L बटे 15, और -Q समान दिशा में जा रही तो इसकी चाल में से ये वाली चाल घट जाएगी, L बटे 25। एक काम करेंगे आप, हम L कॉमन ले लो इसमें, ठीक है, L कॉमन ले लेंगे, 2L बटे L 1/15 - 1/25, L से L कटेगा, ठीक है। अब इधर वालों की इसमें ध्यान देंगे, इधर वालों की इधर गुना होगी, इधर वालों की इधर और नीचे वालों की नीचे होगी, तो ऐसा करेंगे, 2 इधर वालों की इधर होगी तो कितना होगा 25, इधर वाले की इधर 15 कम 15 -15। ये L बटे 15 स्टार्टिंग में इसलिए लिया था कि ये अगर इधर लिया जाता तो माइनस में आ जाता, ये चाल ज़्यादा है तो ज़्यादा में से कमी घटाएंगे, ध्यान रखेंगे। अब नीचे वालों की नीचे होगी तो 15 और गुना कितना 25, ये नीचे का मान कहाँ जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 गुना 15 गुना 25 और बटे 10, ठीक है। आप ध्यान देंगे, 2 से काट लेंगे, 2 पंजे 10, 5 से काटेंगे, 5 तिया 15 और 25 ती 75, तो कितना आ गया, एक दूसरे को पार करने में कितना लेगी 75 सेकंड ले, ठीक है। या तो भाई करेंगे आप ऐसे,
या आप यहीं गए यहीं एक फार्मूला बना लो इसका, ठीक है। अब फॉर्मूला कैसे बनेगा, बस आपको यहां समय की जगह क्या लेना है, 25 सेकंड और 15 सेकंड, ऐसे यहां T1 T2 ले लो आप। बस देखो, आप ध्यान देंगे, इसमें ध्यान देंगे, अगर मैं यहां पर जो है इसे तो ले लूं, लंबाई L1 चलने में T1 समय लगता है, और यहां पर L2 T2 समय लगता है। सवाल पढ़ो, देखो, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 25 सेकंड में पार करती है, तो हमने 25 सेकंड की जगह T1 ले लिया। समान लंबाई दोनों की सेम है, को एक दूसरी रेलगाड़ी समान दिशा में आकर उस व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है, तो यहां 15 सेकंड में T2 ले लिया। अब जब एक दूसरे को पार कर रही, फार्मूला बना रहे थे, ध्यान देंगे, फॉर्मूला जब बनेगा एक दूसरे को पार कर रही तो क्या होगा, कुल दूरी बटे कितना होगा, चाल। और जब समान दिशा में जा रही तो चाल घटेगी, तो आप ले लो यहां L बटे T2। ये क्या आ गया, दूरी बटे समय, चाल, और समान दिशा में जा रही, ध्यान देंगे, तो चाल घटेगी, L बटे T1, ठीक है। अब L कॉमन ले लो आप, 2L, L कॉमन ले लें, L इधर, ये आएगा 1 बटे T2 माइनस 1 बटे T1, ठीक है। L से L कटना है, यहां 2 आ गया, इधर किधर गुणा इधर किधर, तो ये आ जाएगा हमारा T1, इधर आ जाएगा माइनस T2, नीचे वाले की हो जाएगी T1 गुना T2। ये दोनों T1 T2 ऊपर चले जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, 2T1 गुना T2 बटे T1 माइनस T2। बस ये फार्मूला तैयार हो गया। आपने ध्यान दिया होगा, औसत चाल का फार्मूला क्या है, ऐसा ही है, 2xy और x प्लस वाई या x माइनस वाई। जब इससे प्लस माइनस की जगह क्या है, माइनस आया, आप यहां प्लस और माइनस दोनों कर दो। जब यहां ध्यान देंगे, जब ट्रेन क्या जा रही हो, समान दिशा में जा रही हो, ध्यान रखना आपको यहां माइनस लेना, और जब विपरीत दिशा में जा रही हो तो चाल क्या जुड़ेगी, तो यहां लेना क्या है, प्लस लेना। यदि ये फार्मूला ना याद रहे तो औसत चाल का फार्मूला है 2xy बटे x प्लस वाई है, तो इसके बेस पर याद रख लियो आप। वहां xy का मान तो चाल का हो, अब यहां पर क्या है, xy का मान क्या हो, xy का मान क्या है, चाल हो, यहां पर क्या T1 T2 क्या है, समय है, बस, ठीक है। इसके इस पर रख लेंगे, अब सीधा फार्मूला लगाएंगे, ध्यान देखो। अब पढ़ेंगे फिर दोबारा से वो क्वेश्चन नंबर 5 फिर दोबारा देखेंगे। फार्मूला बन के आया हमारा 2T1 गुना T2 बटे T1 प्लस माइनस T2, ठीक है। यहां समय अधिक लेना, यहां समय क्या है, कम। चलो अब करते हैं क्वेश्चन। देखो, ये कह रहा है एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 25 सेकंड में पार करती है, तो समान लंबाई की एक दूसरी रेलगाड़ी समान दिशा से ही आकर उस व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है, तो पहली रेलगाड़ी दूसरे को कितना समय, जब एक दूसरे को पार करेगी तो सिंपल रख दो आप, फार्मूले में मान दो, 2 गुना कितना आ गया, 25 गुना 15। अब ये क्या, समान दिशा में जा रही है, तो चाल क्या है, घटा दो आप, यानी 25 जब समान दिशा में जा रही है तो चाल क्या है, घटेगी, तो इस समय भी क्या है, घटेगा, तो कितना आ गया, 25 माइनस 15, ठीक है। तो 2 गुना 25 गुना 15 बटे, इसमें से घट जाएगा तो कितना आ गया, 10, 2 पंजे 10, 5 तिया 15, 25 75 सेकंड। आप सिंपल इसका यूज कर सकते, ठीक है। बस फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, फॉर्मूला ध्यान रह गया तो आप बिल्कुल क्या है। अब ध्यान देंगे आप क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, समान लंबाई की 2 रेलगाड़ी समान दिशा में समांतर पटरियों पर चल रही है, डायरेक्शन क्या है, सेम है। वे दोनों एक हाल्ट पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड तथा 15 सेकंड पार करती है। तेज रेलगाड़ी धीमी को पार करने में कितना समय लेगी। रखेंगे फार्मूला 2T1 गुना
T2। अब ध्यान देंगे समान दिशा में जा रही, तो यार क्या लेंगे, T1 माइनस T2, यानी ज्यादा वाले में से कम वाला क्या घटा देना। रखो मान 2 गुना कितना आ गया, 10 गुना 15, ज्यादा वाले में से कम वाला क्या है घटाना है, तो कितना आ गया 5। ठीक है, 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, बिल्कुल सिंपल है, 60 सेकंड। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, समान लंबाई की 2 रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही है। आप ध्यान देंगे कहां चल रही, विपरीत दिशा में। यदि वे दोनों प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को अलग अलग क्रम से 15 सेकंड और 20 सेकंड पार करते हैं, तो वे दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। जब ध्यान देंगे फार्मूला 2T1 गुना T2, ये तो सेम है, लेकिन चल रही है विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में चाल जुड़ेगी, तो यहां समय भी आपको क्या रखना पड़ेगा, जोड़ के रखना पड़ेगा। ठीक है, रख दो मान 2 गुना 15 गुना 20 बटे, तो कितना हो जाएगा 20 और 15 कितना आ जाएगा 35। अब काट देंगे 5 से, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, तो कितना आ जाएगा 120 बटे 7। अब भाग लगा देंगे इसे, 7 एकम 7 बचे कितना 5, 7 49 बचे कितना 1 बटे 7, 17 सही 1 बटे 7 सेकंड। भाई ध्यान देंगे, या तो आप इसे जो शुरू स्टार्टिंग में कराया था उससे कर लो, या फॉर्मूला को यूज करना। तो आपको ध्यान रखना सिर्फ एक बात का, समान दिशा में जारी तो चाल क्या है घटेगी, तो समय भी आपको घटा कर रखना पड़ेगा, ज्यादा में से कम ले। अगर विपरीत दिशा में जारी तो चाल जुड़ेगी, तो समय भी आपको क्या नीचे जोड़ कर रखना पड़ेगा। ठीक है, अब लास्ट टाइप है भाई, क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे आप ध्यान देंगे आप क्वेश्चन नंबर 8 पे। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझेंगे। 2 ट्रेनों की लंबाई में 4:5 का अनुपात है, उनकी चालों में क्रमशः 3:2 का अनुपात है। तो दोनों ट्रेनों द्वारा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करने में लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। अब ध्यान देंगे, जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी, अपनी लंबाई चलेगी ना। तो आप एक काम करेंगे, अगर यहां मैं x ले लूं, ठीक है, पहले आप अनुपात समझो, अनुपात क्या हो। जैसे कोई संख्या 40 है, कोई संख्या 50 है, और मैं एक दूसरे को ना भाग लगा दूं, तो कट गए, यानी 10 से कट गया, 10 चौक 40, 10 पंजे 50, तो ये आया हमारा 4/5, तो 4:5 हुआ है। तो हम यहां ले सकते हैं 4x और ये क्या है 5x। अब ये क्यों लिया, क्योंकि x क्यों लिया, क्योंकि इन दोनों संख्या में से सेम संख्या हटी हुई, और क्या हटी हुई, इसमें से 10 हटी हुई। अब ये अनुपात है, मान लो कोई संख्या 8 है और कोई संख्या 10 है। अगर मैं डिवाइड करूं 8/10 और 2 से काट दूं, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो ये कितना है 4:5। यहां भी मैं x ले सकता हूं, या y ले, एक ही सवाल के अंदर है तो ये x है, तो यहां y लेना पड़ेगा, और अलग अलग सवाल में तो यहां भी x ले लो। ठीक है, तो अनुपात ध्यान रखेंगे, अनुपात 2 संख्याओं को क्या है, हम क्या करेंगे भाग लगाएंगे, और जो संख्या उनमें कॉमन होगी वो हट जाएगी। और जब हम अनुपात से वापसी में संख्या जाएंगे तो वो कॉमन जो हटा हुआ था उसकी जगह x ले लें, ये अनुपात हो। अब ध्यान दो आप, अगर मैं इस सवाल में x ले लूं तो वो x कट जाएगा। अब वो x कैसे कटेगा, अब ध्यान दो आप, अगर यहां x ले लूं तो ये ट्रेन की लंबाई है, दोनों ट्रेनों द्वारा प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को पार करने में लिए गए समय का क्या अनुपात होगा। अब ये ट्रेन की लंबाई है और ये चाल है, तो वो समय पूछ रहा, तो क्या करेंगे, दूरी बटे चाल, अनुपात पूछ रहा तो ये कहता दूरी बटे चाल। अब मैं बताऊं आपको, आप यहां x लेते हैं, 4x सत्ता, यहां मान लो y लेते हैं, y आता, यहां x सत्ता, यहां y, तो ये आपस में कट जाते हैं, तो मैं x ले नहीं रहा। अब एक नीचे के जो मान है वे हटाने हैं हमें, तो इन दो ऐसी संख्या ले लो जो इससे भी कटती हो इससे भी कटती हो, तो क्या है 6, यानी इनका एलसीएम 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 2 से काट देंगे, 2 तिया 6, तो कितना आ गया 2 चौक 8 और 5 तिया 15, तो कितना आ गया 8:15।
ठीक है। दो रेलगाड़ियां जिनकी चाल 3:4 के अनुपात में है, समांतर पटरी पर विपरीत दिशाओं में जा रही है। अब प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 3 सेकंड लेती है। आप ध्यान देंगे, यहां चाहे आप एक्स ले लो, मैं बता दूंगा एक्स लेंगे तो एक्स आपस में कटना ही है, ठीक है, तो मैं एक्स नहीं ले रहा, ठीक है। अब ये चाल है पहली गाड़ी की, और जो किसी खंभे को पार करने में 3 सेकंड ले रही, सवाल में दिया 3 सेकंड ले रही, तो इसकी मैं दूरी निकाल लूं, पहली ट्रेन की लंबाई, जब खंभे को पार करने में कितनी दूरी चलेगी, अपनी लंबाई, तो 3 तो इसकी चाल और 3 सेकंड ले रही, तो ये पहली ट्रेन की लंबाई, प्लस ये पहली ट्रेन की चाल और 3 सेकंड ले रही, तो ये क्या हो गया, ये पहली ट्रेन की लंबाई दूसरे की, जब एक दूसरे को पार करेगी दोनों लंबाई जुड़ेगी, और बटे क्या लेंगे, विपरीत दिशा में जा रही तो चाल क्या है, जुड़ेगी, तो बटा कितना 7, ये 3 तिया 9, ये 4 तिया 12 और बटे 7, ये दोनों जुड़ेंगे तो कितना होगा 21 बटे 7, 7 21, तो कितना लेगी, एक दूसरे को पार करने में ले क्या लेगी, 3 सेकंड लेगी, ठीक है भाई। जब एक दूसरे को पार करेगी तो क्या चलेगी, दोनों की लंबाई चलेगी, और बटे लेंगे दोनों की चाल, विपरीत दिशा में जा रही तो चाल जुड़ जाएगी, और ये विपरीत दिशा में जा रही तो दोनों की चाल क्या है, 3 और 4 दोनों जुड़ के यहाँ आ गई 7। भाई चाल पहले की चाल दूसरी की चाल दोनों जुड़ के कितने आ गई नीचे 7, ठीक है। ये पहली ट्रेन की लंबाई, ये दूसरी की लंबाई, और दूरी बटे चाल से। अब एक बात ध्यान देंगे, अगर मैं यहाँ x लेता, यहाँ कितना आता 3x, यहाँ कितना आता 4x, तो यो भी x में आता, यो भी x में आता, लेकिन जब बटे में चाल आती तो यहाँ 7x आता, तो कॉमन लेके x क्या है, कट जाता, यहाँ 3x आता, यहाँ भी x आता, x बाहर ले लेते, यहाँ x आता, कट जाता, तो लेने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखेंगे भाई, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, बिल्कुल ऐसा ही है। दो रेलगाड़ियों की चालों में 7:9 का अनुपात है। दोनों रेलगाड़ियां समांतर पटरी पर विपरीत दिशा में जा रही है। पहली रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ पोल को 4 सेकंड में, ये वाली तो कर दिया 4 सेकंड में, तो मैं इसकी लंबाई निकाल लूं, 7 गुणा 4, प्लस पहली ट्रेन जब एक दूसरे को पार करेगी, वो पूछ रहा है एक दूसरे को पार करने में लगा समय, तो दोनों की लंबाई जोड़ दूंगा, जब एक, और दूसरा है 9 गुणा 6, अब दूसरी ट्रेन की लंबाई आ गई, और दूरी बटे विपरीत दिशा में जा रही तो क्या होगा, चाल क्या है, जुड़ेगी, तो ये दोनों जुड़ेगी, कितनी आ जाएगी 16, 9 और 7 इन्हें जोड़ लेंगे, 7 चौक 28, 9 छिक 54 बटे 16। अब इन दोनों को जोड़ लो, 8 4 12 का 2 का, ये आ जाएगा 82 बटे 16। अब 2 से काट देंगे तो ये 41 बार, और 2 से काटेंगे कितना 8, अब 8 से भाग लगा दो, 8 पंजे 40, बचा कितना 1 और बटे 8, तो 5 से 1 बटे 8 सेकेंड। भाई अगर इन क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में जो है जरूर लिख दियो भाई, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो जरूर बताना, ठीक है। इसके साथ ही भाई रेलगाड़ी की क्या क्लास 4 समाप्त कर रहा। ओके बाय, फिर मिलेंगे।